हालेलुया। बहुत सारी बातें हुई हैं और हमने बहुत सारा वचन भी सुना, प्रेयर के बारे में भी सुना। और फ्राइडे को हमने जो प्रेयर के बारे में बात की थी, जैसा प्रभु ने हमें अगुवाई किया, हमने बात की, लेकिन इतना जल्दी वो रिजल्ट लेके आएगा ये मैं सरप्राइज हूं। पास्टर हैज टेकन द एक्शन, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कुछ तो किया है। हालेलुया। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कुछ भी नहीं हो सकता। जब पवित्र आत्मा आपको टच करता है तभी कुछ होता है ना। हम कई लोगों को बोलते हैं कि चर्च आओ, चर्च आओ, चर्च आओ। वो कभी चर्च नहीं आते। वो हमेशा इग्नोर करेंगे कि पास्टर का काम है चर्च के अंदर बुलाना और हमारा काम है चर्च को इग्नोर करना। लोग चर्च कब आते हैं? यस, जब प्रॉब्लम होता है। हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब बीमारी आती है। यीशु मसीह ने कहा कि जो बीमारों को ही मेडिसिन की जरूरत है, बीमारों को ही वैद्य की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है। और यीशु मसीह, अगर हमारी जरूरत है तभी हम यीशु के पास आएंगे। यीशु कोई आप ऐसा ना सोचें कि यीशु मसीह कोई ऐसी एक अच्छा दोस्त बन जाएगा आपका और बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और कुछ ऐसा भी होगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। मैं यहां पर अगर आपके सामने खड़ा हूं तो मैं पास्टर नहीं बनना चाहता था, लेकिन आज मैं आपके सामने पास्टर की सेवकाई कर रहा हूं 94 से। मैं बनना नहीं चाहता था, लेकिन यीशु चाहता था कि मैं सेवा करूं। और 2 बार मैंने सेवा को छोड़ दिया। मैं प्रभु तेरी सेवा नहीं कर सकता, पर प्रभु कहते हैं मैंने तुझसे सेवा लेनी है और तुझसे ही लेनी है और तू ही मेरी सेवा करेगा। हालेलुया। तो ये है यीशु मसीह। एक बार तो यीशु मसीह के, अगर तो यीशु से आप अभी तक नहीं मिले तो अच्छी बात है। हालेलुया। अभी आपने एक अच्छी गवाही सुनी। एक अच्छे गवाही के लिए हम एक क्लैप कर सकते हैं, है ना? मेरे पास भी एक अच्छी गवाही है। अगर आप अभी तक यीशु को नहीं मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर मिल लिए तो फिर और भी अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। आप बदल जाओगे, आप पहले जैसे नहीं रहोगे, क्योंकि यीशु मसीह आया इसलिए कि हमारे जीवन को बदल दे, हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में ले आए, हमें शैतान से निकालकर अनंत जीवन दे दे। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम गॉड 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 बात करते। गॉड, व्हाट्स द नेम ऑफ गॉड? जीसस। Jesus is God. But problem is this कि हम ना अंगीकार नहीं करना चाहते। हम उसको कन्फेस नहीं करना चाहते कि यीशु मेरा प्रभु है ना। जब तक हम यीशु को नहीं जानते होते, मैं एक हिंदू परिवार से आता हूं, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। शादी के बाद बच्चे की प्रॉब्लम थी, वाइफ बीमार थी और डॉक्टर ने बोला कि वो कंसीव नहीं कर पाएगी। सो मैनी थिंग्स। हम बहुत सारी आइडल वर्शिप करते थे, मंदिर जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे, बहुत सब कुछ करते थे, लेकिन कभी भी कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति, किसी घर के अंदर प्रेयर हो रही थी और एक व्यक्ति ने हमें बताया कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। क्या बोला उसने? पूरा गॉस्पेल सुना दिया, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं क्या कुछ। लेकिन एक बात याद रही कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। तो मैंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। मैंने कहा यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है तो कैसे है जिंदा परमेश्वर, बताइए आप। मैं तो इतने हिंदू गॉड्स को मानता हूं, इतनी ज्यादा पूजा करता हूं, मंदिर जाता हूं, गुरुद्वारा भी जाता हूं, चर्च भी चला जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, पर मुझे यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर कैसे है? क्या आप उसको मिले?
क्या आपने उनसे कभी बात की है? उन्होंने कहा यस, यीशु मसीह ने मुझसे 1.5 घंटा बात की। मैं सरप्राइज हो गया। और वो बहुत सारे ड्रग्स लेते थे। वो पास्टर जब प्रभु में नहीं थे, वो ड्रग्स लेते थे और बहुत सारे नशा करते थे। और उनकी मदर चर्च गई और उसके बाद वो प्रभु में आ गए और सब कुछ बदल गया। और उन्होंने बताया कि यीशु मसीह ने मेरे से 1.5 घंटा बात की। तो मैंने कहा कि क्या यीशु मसीह मेरे से भी बात कर सकता है? मैं तो यीशु को नहीं जानता। उन्होंने कहा हाँ यस, बात कर सकता है। चलिए, उन्होंने सारा मेरे लिए प्रेयर की और मुझे बहुत शांति मिली। और मैंने कहा कि मेरी एक समस्या है, मेरी वाइफ बीमार है, क्या मैं उसको लेके आ सकता हूँ? आप रात के 11 बजे क्या उसके लिए आप प्रेयर कर सकते हैं ठंड के समय में? पूरा ठंड का जनवरी का महीना था और नॉर्थ इंडिया में पता आपको ठंड। तो जैसे मैं उनको लेके आया तो उन्होंने उनके लिए प्रेयर की। और पास्टर ने जैसे ही प्रेयर की, वो दर्द जो तकरीबन 6 महीने से नहीं गया था वो चला गया। मैंने कहा ये कैसे हो गया? उन्होंने जस्ट प्रेयर की और ठीक हो गया। बोला दर्द चला गया। जो दवाई से नहीं जा रहा था, जो पूजा पाठ से नहीं जा रहा था, जो कुछ भी करने से नहीं जा रहा था, लेकिन ये कैसे हो गया? क्योंकि मैं हमेशा अपनी वाइफ को ऑफिस के आने से बाद डॉक्टर के पास लेके जाता था। मुझे पता था कि मैं ऑफिस से आया हूं और अभी मुझे उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है मेडिसिन के लिए, बहुत सारी मेडिसिन। लेकिन जब उन्होंने प्रेयर करने के बाद एकदम ठीक हो गया, तो हम जैसे ही बाहर आए और मेरी वाइफ कहती कि अब मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लूंगी और मैं ठीक हूं। और 1 महीने के बाद वो कंसीव कर गई। मतलब उसको जो डॉक्टर बोल रहे थे कि नहीं हो सकता, रिपोर्ट्स बोल रहे थे ठीक नहीं हो सकता, 1 महीने के बाद बाय प्रेयर ठीक हो गया, कंसीव भी कर लिया। और प्रभु ने हमें एक छोटा बच्चा दिया, बेबी बॉय। अभी वो 30 साल का है, यहीं पर है, अलीशा, है ना? हालेलुया। 30 इयर्स। मैंने कहा यीशु। एक दिन मेरी वाइफ ने कहा कि मैं ऑफिस से आया तो मुझे उसने बोला कि यीशु ने मेरे से बात की। मैंने तब इग्नोर कर दिया, मैं कहा पता नहीं। लेकिन सेकंड टाइम जब हुआ तो उन्होंने कहा यीशु ने मेरे से फिर बात की। थर्ड टाइम जब उसने बोला कि मैंने कहा आज यीशु से बात करेंगे। अगर सचमुच यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, सचमुच यीशु है, मुर्दों में से जी उठा है और आज भी जीवित है, तो आज अगर यीशु ने बात कर ली तो मैं अपना जीवन यीशु मसीह को दे दूंगा। तो हम प्रेयर करने लग गए दोनों। हमें प्रेयर करनी नहीं आती थी, लेकिन हम प्रेयर ऐसे ही करने लगे जैसे हमें आ रही थी। तो हमने प्रेयर करनी शुरू की, करते रहे प्रेयर। 5-6 बजे का टाइम था शाम के टाइम में। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बज गए, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हम फिर भी रुके रहे। मैंने कहा तब तक नहीं जाएंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक यीशु बात नहीं करेगा। जब सब सो गए, साइलेंट हो गए एकदम, तो एक अजीब सामर्थ को अपने ऊपर आता हुआ देखा। जैसे आपके शरीर में से कोई करंट गुजर रहा है, ऐसे परमेश्वर की सामर्थ मेरे ऊपर आई और मैं घुटनों पर आ गया और मैं सुन सकता था यीशु मसीह की आवाज को। आप सोचो, फर्स्ट टाइम मैं उस आवाज को सुन रहा था। और क्या बोला प्रभु ने कि मैंने आपसे सेवा लेनी है, यू विल सर्व मी। मुझे कुछ नहीं मालूम था। उस रात के बाद मेरा जीवन बदल गया। उस अगला दिन जो आया, मेरे लिए सब कुछ बदल गया। मैं बाइबल पढ़ने लगा, मुझे बाइबल समझ आने लग गई, कुछ हो गया मेरे जीवन में। और अंदर मेरे ऐसा ही अंदर एक खुशी आने लग गई। और अंदर से जैसे कि आपके अंदर कुछ हो रहा है पर आपको मालूम नहीं क्यों हो रहा है। मैं अपने ऑफिस गया, अपने ऑफिस के लोगों से बात करने लगा और बोले कि आप खुश क्यों? मगर मुझे नहीं पता मैं क्यों खुश हूं, पर मेरे अंदर कुछ हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह अंदर कुछ तो कर रहा था।
है ना, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, प्रभु का आनंद मेरा बल है। वो प्रभु मेरे अंदर आ गया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ, मुझे टच कर रहा था। और सरप्राइज क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो पास्टर जो प्रचार करने के लिए आए थे वो फिर आए, और वो उस घर के अंदर प्रेयर कर रहे थे, तो मैं भी प्रेयर करने के लिए चला गया उधर। उनके घर में सब लोग घुटने टेके हुए, तो मैंने भी घुटने टेक दिए। मुझे नहीं पता किस लिए प्रेयर हो रही है, पर मैंने भी उनके जैसे ही घुटने टेक दिए और घुटने टेक दिए, उन्होंने सबके सिर पर हाथ रखा और प्रेयर की, और सब अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। और जैसे ही मेरे सिर पर हाथ रखा, मैं भी अन्य भाषा बोलने लग गया। मुझे पता नहीं लगा क्या हुआ, और मैं पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। और जब मैं अन्य भाषा बोल रहा था, तो कुछ देर के बाद फिर मैं ऑफिस चला गया, और शाम को जब मैं आया तो मेरी वाइफ बोली कि क्या हुआ। मैंने उसको कहा मैं बड़ा खुश हूं, मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। कहते मुझे भी चाहिए पवित्र आत्मा। मैंने कहा उन्होंने ना प्रेयर की थी और हाथ रखा था सिर पे, तो क्यों ना मैं भी प्रेयर करूं अपनी वाइफ के लिए, हो सकता है परमेश्वर पवित्र आत्मा से उसे भर दी। और ये हुआ। मैंने दरवाजा बंद किया और मैंने अपनी वाइफ के सिर पर हाथ रखा और मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप इसे भी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। और सचमुच हुआ, पवित्र आत्मा ने उनको भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही पवित्र आत्मा से वो भरी, वो अन्य भाषा बोलने लगी। 1 घंटा तक वो पवित्र आत्मा से बोलते रहे। हमने उसके मुंह पर हाथ रखा, सब परिवार वाले लोग आ गए, क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पर मुझे भी समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। हालेलुया। क्योंकि वहां हम कोई हमें बताने वाला नहीं था, लेकिन हो रहा था, यीशु मसीह कर रहा था। और एक समय ऐसा आया कि जैसे हम प्रेयर करते थे, यीशु मसीह हमारे कमरे में आके ऐसे बैठ जाते, हमारे सामने हमसे बात करते थे। और जो मेरा दोस्त था वो क्रिश्चियन था। जब हमको ये बातें बताते थे कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, वो कह रहे हम तो चर्च जाते हैं, हम तो प्रेयर करते हैं, पर हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ। अब मैं उनको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि कैसे क्यों हुआ। मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस प्रभु जानता है, ये हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये हो रहा था। कुछ दिनों के बाद मेरी वाइफ जैसे ही कंसीव कर गई, उसके बाद घर में समस्या खड़ी हो गई। सब लोग हमारे खिलाफ हो गए। सब लोगों ने, परिवार के लोग, घर के लोग, सब जो मेरे इन लॉज। फिर एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने एक बड़ी पंचायत की, सब लोगों को बुलाया कि अगर आप यीशु मसीह को मानना है तो घर से जाना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसा आया कि मैंने अपने घर को छोड़ दिया। उसके बाद प्रभु ने कहा, जैसे यहां मडगांव है, वहां एक गांव है, वहां पर प्रभु ने कहा वहां जाओ और वहां जाके तुमने मेरी सेवा करो। कोई नहीं था उस गांव के अंदर, एक भी विश्वासी नहीं था, पर मैं रोज प्रार्थना करता। जैसे मैं ऑफिस से आता, ऑफिस में बैठ के, अपने ऑफिस के बाद अपने आके मैं अपनी बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता, रोज ऐसे करता था नियम से। कोई भी विश्वासी नहीं था। और एक दिन एक व्यक्ति आया। हालेलुया। एक व्यक्ति आया और उसको मैंने सुसमाचार सुनाया। फिर वो एक और को लेके आया, अपने दोस्त को लेके आया। वो अपने दोस्त को लेके आया, वो अपने दोस्त को लेके आया। क्या हो रहा था, क्या हो रहा था? हम रोज प्रेयर कर रहे थे। पहले एक था, फिर 4 लोग हो गए प्रेयर करने वाले, फिर 5 लोग हो गए। ऐसे लोग बढ़ रहे थे। हालेलुया। काम करने वाला कौन है? क्या आप अपने घर को यीशु के लिए खोलेंगे? बताइए, चर्च क्या है? 2 या 3 जहां मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां पर कितने लोग होंगे जो अपना घर यीशु के लिए खोलेंगे? मेरे पास अभी घर है, बड़ा घर है, बड़ा हॉल है। उस घर को मैंने वहां पर सोफा लगाया है और बाकी और कुछ नहीं रखा। वहां पर हम प्रेयर करते हैं हर संडे को। फिर हमारा एक और घर है, मतलब हमारे एक सिख फैमिली है, उन्होंने पूरा हॉल ही दे दिया, बड़ा सारा घर। यानी इससे एक और डबल लगा लो, पूरा 1 कनाल का घर उन्होंने दे दिया। उनका घर किसी ने दबाया हुआ था, मतलब कब्जा किया हुआ था, उनको वो छूट गया। हालेलुया। क्या हो रहा है?
एक मेरे आंटी हैं, आशा आंटी, कट्टर हिंदू थी वो लेडी, आज 10 घंटे वो प्रेयर करती है, 10 घंटे प्रेयर करती है वो। इजराइल जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, मुझे आगे बोलती है हमेशा, पास्टर जी मुझे इजराइल जाना है। मैं हाँ जाएंगे जाएंगे, हम प्रेयर करेंगे। वो बोलती मैं प्रेयर कर रही हूं, पैसे नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आप यकीन करना, 1 साल के बाद पासपोर्ट कैसे बन गया, पैसे कैसे हो गया, सब कुछ कैसे हो गया। वो इजराइल जाके आई सिर्फ बाय प्रेयर, सिर्फ बाय प्रेयर। इट्स अ पावर ऑफ प्रेयर, इट्स अ पावर ऑफ प्रेयर। पर क्या आर यू रेडी टू ओपन योर हाउस फॉर जीसस? क्या जक्कई के समान आप यीशु के लिए अपना घर खोलेंगे? प्लीज कम जीसस इनटू माय हाउस। बहुत सारे लोगों को नहीं 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 नहीं, चर्च में ही ठीक है यीशु मसीह। तो कहां मिलना है यीशु को? कहां मिलना है यीशु को? सिर्फ चर्च में ठीक है, घर में लाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जब घर में यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा पता? क्या होगा? अड़ोस पड़ोस पूछेंगे। सबसे पहले तो किसको तकलीफ होगा? घर वालों को भी होगा, पड़ोसियों को भी होगा, शैतान को भी होगा। बहुत सारे लोगों के घर में शैतान रहता है, रहता कि नहीं रहता? रहता है, वो राज कर रहा है। जब तक पास्टर आपके घर में नहीं आएगा ना, प्रेयर नहीं करेगा, वो वहीं रहेगा। हालेलुया। तो आपको पास्टर को अपने घर कितनी जल्दी बुलाना चाहिए? कितना जल्दी बुलाना चाहिए पास्टर को? प्लीज पास्टर कम टू माय हाउस, विजिट माय हाउस, प्रेयर करो ताकि शैतान को भगाओ। हालेलुया। 2019 में मैं गोवा में आया था। मैंने बताया पास्टर एंड्रयू को कि 2019 में आया तो मैं कोलुलम वहाँ पर स्टे किया। जोशुआ वहाँ ट्रेनिंग के लिए, उसका ग्रेजुएशन था। तो मैं प्रार्थना कर रहा था सुबह सुबह। तो मैंने कहा प्रभु, गोवा में बहुत सारे लोग हैं लेकिन तेरे लोग कहाँ हैं? तेरे लोग चाहिए जो तेरे लिए जीवन जिए, जो तेरे लिए भूखे और प्यासे हों, जो तेरे लिए जीवन जिए। हालेलुया। पर आज 2024-25 हो गया है, प्रभु ने मेरी प्रेयर्स को जवाब दिया। जोशुआ को प्रभु यहां लेके आया, पर अब मैं लास्ट ईयर नहीं आया था 2024 में, पर प्रभु ने अब कहा तुम्हें जाना ही है। एंजॉय करने के लिए नहीं, एंजॉय करने के लिए नहीं, क्या करने के लिए? वचन देने के लिए, प्रचार करने के लिए, गवाही देने के लिए। तब मेरी मुलाकात पास्टर एंड्रयू से हुई। हालेलुया। गॉड इज सो गुड। आप अपने पास्टर के लिए प्रेयर करें। प्रभु ने आपको बहुत अच्छे प्रभु के दास दिए हैं, मैं बता रहा हूं आपको। परमेश्वर ने अगर आपको यहां पर रखा है तो परमेश्वर की योजना है, लेकिन हमें अपने आप को, जैसे उन्होंने कहा, प्रेयर के अंदर देना पड़ेगा। देखो, प्रेयर इज वेरी डिफिकल्ट वर्क, इट्स नॉट इजी। बता दूं आपको, प्रेयर के लिए आपको हार्ट रखना पड़ेगा, ऐसा हृदय जो प्रेयर करने वाला हो। कैसा हृदय चाहिए? गुस्सा, क्षमा ना करना, बहुत सारी चीजें हैं, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें आप रख के प्रेयर नहीं कर सकते। यू नीड ए हार्ट जो बिल्कुल क्या हो? साफ।